नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के ठीक पहले तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को रिझाने में लगी हैं। 24 का चुनाव अब नज़दीक है। अब चर्चाएं चलेंगी सीट बंटवारा को लेकर कि कौन से सांसद को चुनाव लड़वाना है और कौन से सांसदों का टिकट कट जाएगा। देखिए, बात करेंगे आरजेडी की। आरजेडी में यूँ तो पहले से मुस्लिम समुदाय के लोग आरजेडी की पार्टी से नाराज हैं और वजह है कि दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ में जो किया गया उनसे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज है। शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब को राज्यसभा भेजे जाने से लेकर उनके जो तमाम समर्थक थे वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे थे कि आरजेडी हेना साहब को राज्यसभा भेजेगी, लेकिन उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया। हेना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया। इस वजह से राजद में एक मुस्लिम तबका जो है वो खासा नाराज चल रहा है राजद से। इतना ही नहीं, हेना साहब ने ऐलान भी कर दिया कि अगर पार्टी हमें तवज्जो नहीं देती है तो हम पार्टी से रिश्ता नाता तोड़ देंगे। और इस वजह से राजद जो एमवाई समीकरण के फॉर्मूले पर चलती है उनसे एम काफ़ी ज़्यादा नाराज भी चल रहा है। गोपालगंज का उपचुनाव इसमें से उदाहरणों में से एक है। गोपालगंज के उपचुनाव में जिस प्रकार से जो चीज़ें हुई वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरजेडी को दरकिनार कर दिया और वहां पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बातचीत करें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिन्होंने सीमांचल के इलाके में अपनी एक बड़ी मजबूती दिखाई है और मुस्लिमों का चेहरा एमआईएम के असुद्दीन ओवैसी बनते चले जा रहे हैं। देखिए, अब चर्चा हेना साहब को लेकर हो रही है। चुनाव के ठीक पहले चर्चा इस बात की चल रही थी कि सिवान से किसे लड़ाया जाएगा। सिवान से क्या महागठबंधन की तरफ से, चूंकि पहले 2019 में जब एनडीए गठबंधन था तब जदयू के खेमे में ये पूरा टिकट चला गया था। जदयू खेमे से जो अजय सिंह की पत्नी हैं कविता सिंह, उन्होंने जीत दर्ज की थी और सांसद के रूप में वर्तमान में वो हैं। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि क्या महागठबंधन राजद को सीट देगी। राजद के खेमे में अगर ये सीट जाता है तो किसे चेहरा बना सकती है। क्या हेना साहब को चेहरा बनाया जाएगा या फिर राजद से वहां पर अभी वर्तमान में आप सबको पता है कि अवध बिहारी चौधरी भी हैं। तो इन दोनों के बीच में साथ ही साथ कई लोगों की चर्चाएं चल रही हैं। क्या जदयू एक बार फिर से अजय सिंह को टिकट दे सकता है। कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच हेना साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हेना साहब ने कहा है कि अगर पार्टी हमें टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। जी हाँ, हेना साहब इन दिनों राजद से कासा नाराज चल रही हैं। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। आप सबको बता दें कि हेना साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो सिवान की जनता चाहे तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। हेना साहब के इस बयान के बाद बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। सिवान की जनता और शहाबुद्दीन के समर्थक काफी अरसे से शहाबुद्दीन परिवार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हेना साहब के कार्यकर्ताओं के कहना है कि उनके इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि हेना साहब को कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन 2024 में ये चुनावी अखाड़ा में उतर सकती हैं। आप सबको पता है कि किस तरीके से राजद से दूरियां बनी हैं। राजद ने अब तक हेना साहब को दूर रखा है। कई तरह की चर्चाएं चली हैं। हेना साहब इनसे दूर चल रहे हैं। हेना साहब को पार्टी से दूर रखा गया है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी जो है लोजपा रामविलास, वो लगातार हेना साहब के संपर्क में है। ऐसे में एक चर्चाएं ये भी उठी थी कि क्या हेना साहब को लोजपा रामविलास टिकट देगी। लेकिन हेना साहब के इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं आगामी 2024 का जो चुनाव है एमवाई समीकरण में सेंध लग सकता है। एम समीकरण जो राजद से एक समय था जब एमवाई समीकरण में एम सबसे ज़्यादा राजद की समर्थित थी, लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार और कई मुस्लिमों के नेताओं ने जिस तरीके से इसका विरोध दर्ज कराया है कि शहाबुद्दीन परिवार को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, जबकि शहाबुद्दीन ने राजद के लिए कितना किया, शहाबुद्दीन परिवार ने खासतौर पर शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव के लिए कितना किया, ये किसी से छुपी नहीं है। तो क्या अब पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे से पहले ही घमासान मची हुई है, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
938681